जय हिंद साथियों। जैसे एक सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं की लाइफ के साथ में खिलवाड़ हो रखा है, तो वैसे ही जो भूतपूर्व सैनिक रिटायरमेंट है उनके साथ में खिलवाड़ हो रखा है। तो दोनों को कवर करता हूं कि सेना में जाने वाले जवानों के साथ में क्या खिलवाड़ हो रखा है, और जो रिटायरमेंट आ चुके होते हैं 20-22 साल देश सेवा करके और सोचते हैं कि अपने घर में आके व्यवस्थित स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करेंगे ताकि अपने बच्चों से जो इतने साल दूर रहे उनके पास में रह के उनकी जब वो ठीक पढ़ने लायक हो जाते हैं तो जॉब करेंगे और अपना जीवन सही चलेगा। लेकिन उनके साथ में भी जब इस प्रकार का धोखा हो जाए तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के भविष्य की, यानी कि वो युवा साथी जो सेना भर्ती को लेकर जिनके कितने अरमान थे उनके माता पिता के कि हमारा बच्चा ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनेगा। और आपको पता ही है कि सेना में जाना एक जॉब नहीं बल्कि एक जुनून होता है और एक इमोशन होता है। आदमी कितनी तैयारियां करता है, वो 8-9 क्लास से सपने देखने लग जाता है कि मैं इंडियन आर्मी की ड्रेस में जाऊंगा, ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनूंगा, कॉम्बैट ड्रेस पहनूंगा। उसको कितने सपने होते हैं, क्या क्या वो सपने सोच के रखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो जी जान से मेहनत करता है। और बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने खर्चों में कटौती कर करके, घर के परिवार में से कटौती कर करके वो अपने बच्चों को डिफेंस एकेडमी में भेजते हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं ताकि किसी भी प्रकार से उनका बच्चा इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाए या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में सेलेक्ट हो जाए। लेकिन उन सबको जो कि कोरोना ने तो हमें वैसे ही मार दिया है, और रही गई कसर हमारी सरकार ने भी पूरा कर दिया कि सेना में जो एक पहले व्यवस्थित जो सेना भर्ती होती थी उसको पूरा खत्म करके अब अग्निपथ योजना लेके आ गई। और पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध भी हुआ। और हम जैसे सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, बहुत सारे हमारे अधिकारी भी हैं जिनका आपने वीडियो देखा होगा, हमने लगातार कवर किया था। हमको सपने में भी कभी हमने नहीं सोचा था कि सेना में एक टाइम ऐसा भी टाइम आएगा कि इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि बंदा 4 साल के लिए लेंगे और उसको भेज दिया जाएगा। और 4 साल में भी ना उसको सेना के जवानों की जैसी ना उसको सैलरी ना उसको अलाउंसेस वैसे, और एक खाली एक मुश्त राशि उसको दी जाएगी। और ऐसा गोलगप्पे को ये इतना हवा बना रहे हैं उनके नेतागण और जो चाटुकार हमारे सेना के जो अधिकारी हैं जो सरकार में हैं अभी, वो उसका ऐसा गुणगान कर रहे हैं कि जैसे इससे बेहतर कुछ और है भी नहीं। जबकि वो भी खुद जानते होंगे कि अग्निपथ योजना का कितना बड़ा नुकसान हमारे युवा पीढ़ी को है या उनके माता पिता को है, जो कि बंदे रिटर्न में मतलब सिर्फ उनका रिटर्न एग्जाम रह गया था। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे थे जिनकी ज्वाइनिंग रह गई थी। सोचिए उन सबको ज्वाइनिंग से वंचित कर दिया गया। फिजिकल क्लियर करना कितना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल होता है मेडिकल क्लियर करना। आदमी फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लेता है तो उसको ये लगता है कि हाँ मैंने इंडियन आर्मी की वर्दी पाली, लेकिन उसको कितना ठेस पहुंचा होगा जिन्होंने ये 2 बाधा पार कर ली और सिर्फ अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। और अचानक कोविड आया, कोविड के कारण तो वैसे देर होगी, 2 साल उनको वैसे रुक गए और लास्ट में जाके उनके सब भर्तियां निरस्त कर दी गई। और फिर सरकार के चाटुकार ऐसा बयानबाज देते हैं कि जैसे इससे बेहतर और कोई योजना नहीं। तो ये तो रही हमारे युवा साथियों की जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पहले हम सुनते थे पकोड़ा रोजगार योजना। आज मैंने भी वोट दिया, किसे दिया नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत दुख हुआ कि मैंने वोट दिया और अपने वोट का ऐसा सिला निकलेगा ये कभी सोचा नहीं था। मतलब मन में बहुत पीड़ा हो रही है। उसी प्रकार मैं बच्चों को भी इमोशन समझ सकता हूँ। तो उसी प्रकार अब जो एक सेना के जवान हैं जो सेना में सर्विस करके आते हैं अपनी 20 साल 22 साल 24 साल, और उनके ठीक बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ने वाले होते हैं, जब जिम्मेदारियों का टाइम होता है तो वो जब वो रिटायरमेंट घर आते हैं सोचते हैं कि आर्मी का कोटा जो भूतपूर्व सैनिक कोटा होता है जिसका कि कई लोग गुणगान करते हैं 12.5% मिलता है, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट में राजस्थान की बात करूं तो आप बताना यहाँ पर अभी तक तो मैं बात कर रहा था केंद्र की, अब करता हूँ राज्य सरकार की बातें। हमारे फौज के अंदर में जब हम लोग क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च अलग से नहीं होता, सबको बोलते हैं हम सर्वधर्म स्थल, यानी कि सभी धर्मों का समान स्थल। यानी कि सेना के अंदर में कोई जात पात ना तो भर्ती के टाइम पे होती है ना आपकी सर्विस के ड्यूरेशन में होती है। यहाँ ना कोई जात पात भेदभाव धर्म नहीं होता। यहाँ अब्दुल भी, राम भी और क्या बोलते हैं समरजीत भी और डेविड भी यहाँ एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, एक ही साथ पूजा पाठ, जिनके यहाँ पर जो फंक्शन होता है सब लोग जाते हैं और एक दूसरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और बहुत खुश होते हैं हम लोग एक दूसरे का त्यौहार मनाते हुए। जैसे कि हमारे अदर जो रिलीजन वाले होते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जब होली दीपावली आती है तो वो लोग बड़ा खुश होते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी जब ईद आती है तो बड़ा खुश होते हैं, या लोहड़ी आती है तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, या क्रिसमस आती है तो बड़ा खुश होते हैं, ताकि हर एक फंक्शन पे हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा आयोजन होता है। और यही हमारी एकता भी है और यही हमारा हिंदुस्तान भी है। तो
तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन अब सेना में हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना भर्ती होने के टाइम पे, ना सर्विस होने के टाइम पे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर हमारी जो अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने अब सैनिकों के आरक्षण में भी जातिवाद डाल दिया है। तो मेरी अशोक गहलोत जी से रिक्वेस्ट है, कृपया हम सैनिकों का जो सम्मान है कृपया जाति में बांट के न दें। और आपने मतलब जब आप लोग सैनिकों का बोलते हो, हम लोग इनके लिए ये करते हैं वो करते हैं, क्या करते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के कोटे के नाम पे बस ये पकौड़ा बना रखा है और दूसरा अब जाति धर्म में और बांट दिया है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के जो आपका ये है इसको वापस लिया जाए और सेना में कृपया रिटायरमेंट भूतपूर्व सैनिकों के साथ में भेदभाव या जातिगत वाली कोई चीज़ें न की जाए। हमारा देश एक है, हम लोग सैनिक एक हैं, हमारे साथ में सेना में रहते हुए सब चीज़ें नहीं हुई, तो प्लीज़ रिटायरमेंट के बाद में हमें ना बांटें। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।